सन 1985 में लाइट हाउस कीपर टॉम करी को दिखाया जाता है। वह एक समुद्र किनारे एक लड़की को देखता है जो अटलांटिस की राजकुमारी होती है। वह दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आर्थर रखते हैं, जिसके पास समुद्री जीवों से बात करने की शक्ति होती है। जब अटलांटिस के राजा ऑरवैक्स द्वारा भेजे गए सैनिक अटलांटिस की राजकुमारी पर हमला करते हैं, जो अपनी तय हुई शादी से भाग गई थी, तो उसे अपने लोगों की रक्षा के लिए वापस उनके पास जाना पड़ता है और अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। वह टॉम से वापस आने का वादा करती है और अपने दोस्त वुल्को को आर्थर की ट्रेनिंग का काम सौंपती है और अटलांटिस में वापस आ जाती है। जब आर्थर को पता चलता है कि एक इंसान से प्यार करने और आर्थर के नाजायज़ जन्म लेने के कारण ऑरवैक्स ने उसकी मां को मार डाला है, तो आर्थर अटलांटिस को स्वीकार नहीं करता है। अगले सीन में हमें एक रूसी पनडुब्बी को दिखाया जाता है जिसको कुछ समुद्री लुटेरे हाईजैक कर लेते हैं। आर्थर उनसे भिड़ जाता है। उनके नेता जेसी केन की हत्या कर देता है, जिसके कारण उनका बेटा डेविड आर्थर से बदला लेने की कसम खाता है। राजा ऑर्म, जो आर्थर का सौतेला छोटा भाई है और साथ ही अटलांटिस का नया राजा है, ऑर्म जेबेल के राजा नेरियस को अटलांटिस को एकजुट करने और समंदरों को गंदा करने के लिए मानव जाति को सबक सिखाने के लिए मना लेता है। जेकर ऑर्म सभी 4 राज्यों को एकजुट कर लेता है तो उसे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली मास्टर की उपाधि मिल जाएगी। नेरियस की बेटी मेरा, जो ऑनर्म की मंगेतर है, उनकी सहायता करने के लिए इनकार कर देती है और आर्थर से मदद मांगती है। ऑनर्म की सुनामी में आर्थर के पिता की मृत्यु हो जाती है। आर्थर उसके साथ अटलांटिस में जाने के लिए मान जाता है। वुल्को आर्थर को अटलांटिस के पहले बादशाह का शक्तिशाली ट्राइडेंट को खोजने के लिए कहता है ताकि वह राजा के रूप में अपना सही स्थान प्राप्त कर सके। वे ऑर्म के आदमियों द्वारा आर्थर को पकड़ लिया जाता है। ऑर्म उसे एटलाना की मौत के लिए दोषी ठहराता है और आर्थर को युद्ध के लिए ललकारता है। ऑर्म आर्थर को युद्ध में हराकर उसे मारने वाला होता है। तभी मेरा आर्थर को बचाकर भाग जाती है और मेरा और आर्थर ट्राइडेंट को खोजने के लिए सहारा मरुथल में जाते हैं, जहां उसे सहारा मरुथल के नीचे छिपे हुए साम्राज्य का पता चलता है जहां ट्राइडेंट को बनाया गया था। मेरा और आर्थर एक होलोग्राफिक संदेश को अनलॉक करते हैं जो उन्हें सिसिली ले जाता है, जहां वे ट्राइडेंट का क्लू प्राप्त करते हैं। अगले सीन में हमें ऑनर्म को दिखाया जाता है जो डेविड को आर्थर को मारने के लिए एक अटलांटियन युद्ध सूट देता है। डेविड खुद को ब्लैक मंटा नाम देता है। डेविड आर्थर से लड़ता है, लेकिन आर्थर उसे हरा देता है। आर्थर और मेरा ट्रेंच के राक्षसों से लड़ते हैं और एक वर्म होल उन्हें पृथ्वी के केंद्र में एक अज्ञात समुद्र में ले जाता है, जहां एटलाना आर्थर से फिर से मिलती हैं, जो बचने में कामयाब रही थी और अज्ञात समुद्र में भाग गई थी, लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं खोज पाई थी। आर्थर कराथेन का सामना करता है, जो एक पौराणिक समुद्री राक्षस है जो ट्राइडेंट का पहरेदार है। आर्थर ट्राइडेंट को प्राप्त कर लेता है, जो उसे 7 समुद्रों का बादशाह बना देता है। ऑरम खुद को समुद्रों का बादशाह घोषित करने के लिए ब्राइन के साम्राज्य के खिलाफ अपनी सेना को उतार देता है, जबकि बदले में आर्थर उसके खिलाफ समुद्री जीवों की एक सेना को लेकर लड़ता है। ऑरम के सैनिक आर्थर के हाथ में ट्राइडेंट देखकर आर्थर को असली राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आर्थर ऑरम को हराकर खुद अटलांटिस का बादशाह बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। जेकर मूवी अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।